आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आप सब जानते हैं, मुझे लगता है सैकड़ों बार जिनकी प्रेस वार्ता में आप सब शामिल हुए होंगे, आपने लगातार इनको कवर किया होगा, इनके वक्तव्य दिखाए होंगे, छापे होंगे। ऐसे अपने पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व में आप सांसद रहे, इस प्रदेश में सरकार में मंत्री रहे, ऐसे अपने माननीय डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी आज आप सबके बीच में मुखातिब हैं। मैं आज की इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के दो प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी, श्री अजय शाह जी भी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारी दाईं ओर हमारे सहयोगी प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाई जी भी उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखें। एक नई जिम्मेदारी अभी अभी जो कुछ मिला है मेरे ऊपर, पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाते एक जिम्मेवारी दिया है। उसके बाद आपसे ये पहली मुलाकात है और कल वैसे हमारे कुछ मीडिया बंधुओं से इसी कार्यालय में मुलाकात अवश्य हो गई थी, लेकिन विधिवत आपके साथ वार्ता करने की इच्छा मेरे मन में थी, इसलिए आज आपको आमंत्रित करने का मैंने कोशिश किया और आपको कष्ट दिया है। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और जोहार करता हूं। आप सबका बहुत ही स्नेह और बहुत ही सहयोग पूर्व में भी मुझे मिलता रहा है। मैं अपनी बात आपके माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचाने का, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की भी कोशिश करता रहा हूं और आपका सहयोग भी मिलता रहा है। मैं सबसे पहले आप सबसे अपील करूंगा कि आप अपने ओर से एक जो सहयोग और समाज के कहीं न कहीं मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ता होने नाते हम सब जिम्मेदार लोग हैं, तो आपका स्नेह और आपका सहयोग भी मिलता रहे, ये भी मैं आग्रह आपसे करना चाहूँगा। और आज ही जब हम एक विशेष परिवेश में एक विशेष जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो दो बातें आपसे करने की इच्छा से आज आपको मैंने बुलाया। कार्यकर्ता प्रेस के बंधुओं और बहनों, आप सबको पता है झारखंड में चुनाव अपने प्रारंभिक दौर के अंतिम छोर पर है। भारतीय जनता पार्टी जो इस राज्य की निर्माण करने वाली पार्टी रही है, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरी। और मैं ये अक्सर कहता रहा हूं कि झारखंड को भाजपा ने बनाया और भाजपा ही झारखंड को बचाएगा और इसका नवनिर्माण करेगा। मैं यहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक प्रकार से राजनीतिक कोख से झारखंड राज्य का जन्म हुआ है। और मैं वो भ्रम भी दूर करना चाहता हूं, कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं आज भी यही कहते हैं कि लड़के लिया है झारखंड। जब तक झारखंड के लिए लड़ते रहे तब तक झारखंड बना नहीं। झारखंड बनाने के लिए जब सहमति हुई तब झारखंड में लड़ाई समाप्त थी
तब आदिवासी, गैर आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की जो सीमाएं बनाकर अलग राज्य के नाम पर तफरका पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग थे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उस सीमा की रेखा को मिटाकर जब राज्य में एक आम सहमति का निर्माण किया गया, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद ये राज्य का निर्माण हुआ था। इसलिए मैं ये आज बहुत जिम्मेदारी के साथ वैसे लोगों के उन दावों को खंडन करता हूं जो ये कहते हैं कि लड़के लिया झारखंड। भाजपा ने सहमति से बनाया झारखंड, और आज भी उनके वो कहने पर, वैसे शब्दों के प्रयोग से आज भी बिखराव और सामाजिक विभाजन की दुर्गंध निकलती है। आज एक जिम्मेदारी के साथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं आपके सामने बैठा हूं, और मैं आपसे ये कहने के लिए आज चाहता हूं, झारखंड में सामाजिक विभाजन के साथ किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, समूह और हर वर्ग के अधिकार की रक्षा की बात करती है और सबके सम्मान की रक्षा करने की बात करती है। और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को कि यहां हम इस राज्य में आदिवासी भाइयों का, गैर आदिवासी भाइयों का, दलितों का, पिछड़ों का, वैश्य हो या सवर्ण हो, सभी के संवैधानिक अधिकार, सबके सम्मान और सबके हितों की रक्षा होगी। किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। झारखंड में ये वैमनस्यता की भावना 2000 के पहले भी जेएमएम और कांग्रेस करता था। ये लाल खंड तक की बात करते थे, खेत खलिहान तक लूटते थे। उससे मुक्त करा करके हमने अटल जी के शासनकाल में राज्य बनाया था। आज इस चुनाव के मौके पर मैं इस बात का संदेश झारखंड की जनता को देना चाहता हूं कि हमने झारखंड यदि बनाया है तो हमारी विशेष जिम्मेदारी झारखंड जनता के प्रति है, इसका हमको एहसास है, और उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करना चाहते हैं। और इस प्रकार की जो राजनीतिक विभाजन का काम हो रहा है, उससे इस राज्य को बचाने की जरूरत है। एक तरफ फिर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, जातिवाद को फैलाने का काम आरजेडी कर रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी की भावना को भड़काने का काम जेएमएम कर रहा है। झारखंड को, झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के त्योहार में आए हो तो संविधान के तहत सबकी हितों की रक्षा करने की बात कहें, और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके पास रख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसी प्रयास में मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में सबका मान सम्मान और अधिकार की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल करके साथ दें। और हमें विश्वास है, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की जनता भाजपाई है और भाजपा झारखंड के लिए समर्पित है। हमारा मिशन यही रहा है कि झारखंड के जो दबे कुचले लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वनों में रहने वाले हों या कस्बों में रहने वाले हों, देहात में रहने वाले हों,
जो बिहार के बड़े आकार में झारखंड की उपेक्षा हो रही थी, उसके कारण इस क्षेत्र के विशेष सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया है। और हम उस जिम्मेदारी को आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो सपना हमने अटल जी के नेतृत्व में देखा था, वो सपना हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। जब भी भाजपा का शासन यहां आया, कानून व्यवस्था को हमने नियंत्रित किया। भाजपा के शासन काल में कभी किसी बेटी को हवस का शिकारी पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का काम करने की हिम्मत नहीं किया। भाजपा के शासन काल में कभी किसी बलात्कारी ने बलात्कार किए हुए गोविंदपुर की घटना है, बलात्कार भी किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उदाहरण अनेक हैं। झारखंड में हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। हिंसा के छाये में, साये में खेत खलिहान जो बिहार में के शासन काल में झारखंड में था, चाहे वो चतरा हो, पलामू हो, लातेहार हो या लोहांचल हो या हमारा उत्तरी छोटानागपुर जो बिहार की सीमा रेखा पर था, वो खेत खलिहान को सुरक्षित किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, झारखंड की जनता पिछले कुछ दिनों को भूले नहीं, फिर से अपराधी सर उठा रहे हैं। ये जब बड़ी संख्या में आते हैं तो नक्सलवाद का चादर ओढ़ लेते हैं, जब छोटे होते हैं तो अपराधी के रूप में काम करते हैं। तो अपराध मुक्त झारखंड, अधिकार युक्त झारखंड वासी सामाजिक समन्वय और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उसमें वो सब विषय आते हैं जिसमें कई बार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उठाया है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, सोशल डेमोग्राफी का जो सत्यानाश हो रहा है वो मुद्दा हो। तो मैं आपके माध्यम से आज ये बात अपील के रूप में रख रहा हूं। हमारा मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड बनाए हैं, झारखंड को बचाएंगे और झारखंड में सभी वर्गों का, सभी जाति समूह का, सभी प्रकार के लोगों के अधिकार, उसके मान सम्मान की रक्षा होगी। कभी किसी को दोयम दर्जे का नागरिक न शासन में, हमारे शासन में ट्रीटमेंट होगा और न किसी को इस प्रकार का एहसास होने देगा। दूसरा एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है, पिछले 2 दिन पूर्व जो घटना जामताड़ा में इस सरकार के मंत्री ने अपने को एमबीबीएस डॉक्टर कहते हैं, मैं उनको मूर्ख तो नहीं कह सकता, ने बिगड़े जुबान के एक, मैं कह सकता हूं कि एक नालायक मुख्यमंत्री जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, और उन्होंने जिस प्रकार का शब्द का प्रयोग 2-3 बार की विधायक रही सीता सोरेन के बारे में किया है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, मुख्यमंत्री की भाभी हैं। लेकिन राजनीति में यदि अलग हो गया तो इतनी घृणास्पद बातें मुख्यमंत्री के सहयोगी करें, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रकार के गलत बयानबाजी, गलत शब्दों का प्रयोग करें और कहे कि ये तो बात में बात हो गई। द्रौपदी ने एक शब्द प्रयोग किया था, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत हुआ। उतनी बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। आज उससे भी गंदे शब्दों का प्रयोग डॉक्टर इरफान ने किया है, और इरफान अंसारी से मैं कहना चाहता हूं, आप महाभारत को निमंत्रण मत दो। नारी का अपमान इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी बर्दाश्त नहीं किया। सोने की लंका जल गई, तुम्हारी तो छोटी सी सत्ता है झारखंड। भाजपा के कार्यकर्ता और इस समाज के, भाजपा का मुद्दा सिर्फ नहीं है, ये झारखंड की हर मां बहन की मुद्दा है।
आप बोलते बोलते कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी बोल जाओगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और यह मुद्दा जलेगा। इसको जलने से कोई रोक नहीं सकता। आज की तारीख में मैं फिर एक बार अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के त्योहार में, चुनाव के मैदान में सभी अपनी मर्यादा में रहें। भाजपा से बड़ी ताकत किसी को नहीं। आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता हर बूथ तक, हर गांव तक, ये हिम्मत किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को यहां नहीं है। इसलिए आज भी बंटवारे के नाम पर इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ ही रहा है। अंतिम तक फैसला होगा कि नहीं मालूम नहीं। दोस्ताने संघर्ष पर आ गए। सत्ता के लिए ये बिल्कुल गिद्धों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड की जनता को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सब राजनीतिक सबक सिखाएं, झारखंड के सामाजिक सौहार्द को बचाएं। भाजपा सबके मान सम्मान और संविधान अधिकार की रक्षा की गारंटी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश से हम लोगों ने सारे चीजों पर मंथन किया है और हमारे केंद्रीय प्रभारी यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने अपने तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे दी है, वहाँ की संभावनाओं को बता दिया होगा। मैं समझता हूँ बहुत घंटों में हो सकता है दिल्ली से खबर आ जाए आप लोगों तक और आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिल जाए। जो भी फैसला है हमारे इस संबंध में, सहयोगी दलों के मामले में या निर्वाचन के मामले में, उम्मीदवार के मामले में, ये सारा विषय केंद्र से तय होता है। एक एक व्यक्ति के बारे में तय होता है, एक एक सीट के बारे में तय होता है। इसलिए इस विषय पर प्रदेश आपको कोई अधिकृत सूचना नहीं दे सकता।